वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में हम सम इम्पॉर्टेंट डेज इन ऑफ साइंस फील्ड और उससे रिलेटेड जितने भी डेज हैं उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि आप हमेशा फेथ रखें गॉड पर। मिरेकल गेट्स हैपन, और हमेशा विश्वास करिए कि भगवान हैं और वो चमत्कार करते हैं। हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज हम लेकर के सम इम्पॉर्टेंट डे एंड ऑब्जर्व डेज, ठीक। तो उसको आराम से समझेंगे और कभी कभी ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या हमारी एकेडमिक उसमें हो, ये पूछे जाते हैं। कुछ तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, अगर जनवरी 30 की बात की जाए तो ये जो डे होता है वो एंटी लेप्रोसी डे होता है, ठीक। एंटी लेप्रोसी डे होता है, यानी कि जो कुष्ठ रोग होता है उसके प्रति जागरूकता और अवेयरनेस को सभी तक पहुंचाने के लिए डे बनाया जाता है, जो 30 जनवरी को होता है, ठीक। अगर हम बात करें फरवरी एंड जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है, ठीक है, वो वन महोत्सव दिवस या ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल होता है, ठीक। तो याद रखिए, ये मतलब साल में 2 बार फरवरी एंड जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है, वन महोत्सव दिवस या ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल। आगे बढ़िए, फरवरी 28 जो होता है विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे होता है। जो फरवरी 28 है वो क्या होता है, विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे होता है, ओके। आगे बात करें तो 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे होता है। देखिए, ये जो 21 मार्च को जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे होता है ये काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन हैं, लेकिन ये पूछा जाता है ऑलमोस्ट, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक। मार्च 22 को क्या होता है, वर्ल्ड वाटर डे, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। अच्छा, ये डे क्यों मनाए जाते हैं? ये डे इसलिए मनाए जाते हैं ताकि इसके प्रति हम कोई ना कोई हमें संदेश देना होता है, जागरूकता फैलानी होती है। अब वर्ल्ड वाटर डे में क्या हम ये बताते हैं कि कैसे वाटर को बचाया जाए, है ना, जल ही जीवन है, तो इसलिए ये डे बनाए जाते हैं। आगे देखिए, मार्च 23 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बनाया जाता है, ठीक। मार्च 23 को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बनाया जाता है। अगर हम आगे की बात करें तो मार्च 24 को वर्ल्ड टीबी डे बनाया जाता है। मार्च 24 को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे बनाया जाता है। आगे देखिए, अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अप्रैल 7 या 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए, अप्रैल 22 को वर्ल्ड अर्थ डे या विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए, 24 अप्रैल को लेबोरेटरी एनिमल डे मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, लेबोरेटरी एनिमल डे मनाया जाता है। आगे देखिए, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 3 मई को इंटरनेशनल एनर्जी डे मनाया जाता है। 3 मई को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल एनर्जी डे मनाया जाता है। आगे की बात करें, मई 8 को वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। देखिए, ये फिर से बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एकेडमिक में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो एकेडमिक जितने एग्जाम हो रहे हैं वो भी और कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है। 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ल्ड टोबैको दिवस भी क्या मनाता है, 31 मई को मनाया जाता है, ठीक। आगे देखिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है जून 5 को मनाया जाता है, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जून 26 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग एब्यूज इलिसिट ट्रैफिकिंग के लिए मनाया जाता है, ठीक है।
तो ये आप याद रखेंगे। अगर जुलाई 11 की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये फिर से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया जाता है। आगे की बात करें, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चाहे एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटेटिव हो। अगस्त 20 मलेरिया डे होता है। अगस्त 20 को क्या मनाया जाता है? मलेरिया डे मनाया जाता है। और मैं बता दूं, मच्छर दिवस जो होता है वो 27 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सितंबर 16 को ओजोन डे बनाया जाता है। जो लोग क्या कहते हैं ओजोन डिप्लेशन जो होता है पढ़ते हैं, उसमें सितंबर 16 ओजोन डे के बारे में भी, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है, तो हम भी बताते हैं, तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अक्टूबर 1 को ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। देखिए, आप देखते होंगे जो भी ब्लड डोनेशन होते हैं, हालांकि ये जो इवेंट है पूरे ईयर होते रहते हैं, लेकिन इस दिन ये बहुत ज्यादा मात्रा पे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अक्टूबर 1 को क्या होता है बेटा? ब्लड डोनेशन डे बनाया जाता है। अक्टूबर 1 वीक में क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये यहाँ कॉम्पिटेटिव बात करें, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम से जुड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अक्टूबर 1 वीक को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने हमारे बेसिकली क्या है, बायो साइंस से जुड़े हुए जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली कंजर्वेशन के लिए होता है, याद रखिएगा। अक्टूबर 3 वर्ल्ड एनिमल डे होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक है और याद रखने चाहिए हम सभी को। अक्टूबर 3 को क्या है? वर्ल्ड एनिमल डे बनाया जाता है। अगर आगे बात करें तो अक्टूबर 4 को वर्ल्ड हैबिटेट डे बनाया जाता है। अक्टूबर 4 को क्या बनाता है? वर्ल्ड हैबिटेट डे बनाया जाता है। जो अक्टूबर 10 होता है उसे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाया जाता है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको भी याद रखिएगा कि अक्टूबर 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाया जाता है। फिर आगे बढ़िए, अक्टूबर 16 को वर्ल्ड फूड डे बनाया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्टूबर 16 को वर्ल्ड फूड डे बनाया जाता है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहां से पूछा जाता है, अक्टूबर 21 को वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी इरेडिकेशन डे बनाया जाता है। तो आयोडीन की डिफिशियंसी क्यों हो रही है और उससे कैसे उबरा जाए, उसके लिए एक डे पर्टिकुलर निर्धारित किया गया है, वो है 21 अक्टूबर 21। आगे देखिए, नवंबर 14 सबसे ज्यादा पूछा जा रहा क्वेश्चन, नवंबर 14 वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है। 14 नवंबर क्या होता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है, ठीक है। तो 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे भी होता है, लेकिन आप उसे एक और याद रखिए, एक मतलब एक सिनेरियो लेके चलिए कि वर्ल्ड डायबिटीज डे भी 14 नवंबर को होता है। नवंबर 21 को वर्ल्ड फिशरीज डे होता है। अब जो लोग फिशरीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेरा भी सब्जेक्ट फिशरीज से है, एमएससी, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए काम में आता है, तो उन्हें याद रखना चाहिए। और भी जो स्पेसिफिक कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नवंबर 21 वर्ल्ड फिशरीज डे होता है। आगे बढ़िए, दिसंबर 1 बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, चाहे एकेडमिक हो या फिर आपका स्पेसिफिक हो, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। दिसंबर 1 इज अ वर्ल्ड एड्स डे। दिसंबर 2 इज अ नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम आता है। दिसंबर 2 इज द नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे, ठीक है। तो पोल्यूशन डे पूछ सकते हैं, लेकिन नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे को होता है 2 दिसंबर को होता है, ठीक है। आगे देखिए, दिसंबर 3 को वर्ल्ड कंजर्वेशन डे होता है। तो कंजर्वेशन डे में जितने भी एनिमल है जो एक्सटेंट हो रहे हैं, ठीक है, उसके दे हैव अ पर्टिकुलर कंजर्वेटिव जोन में उनको क्या करते हैं, डिवाइड किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि दिसंबर 3 वर्ल्ड कंजर्वेशन डे होता है। दिसंबर 11 की बात करें तो वर्ल्ड अस्थमा डे, ये फिर से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 11 दिसंबर को वर्ल्ड अस्थमा डे होता है। तो आपने देखा होगा कि जो अस्थमेटिक जितने भी पेशेंट हैं या उनके लिए कुछ अच्छा करना है या फ्री शिविर जो लगाए जाते हैं वो आप दिसंबर 11 को देख सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, इस इवेंट से इसको कनेक्ट करके चलिएगा, ठीक। अगर आगे की बात करें तो दिसंबर 14 को एनर्जी कंजर्वेशन डे होता है, ठीक है। तो एनर्जी को हम कैसे कंजर्व करें, उसे कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए क्या करते हैं,
इसके लोगों को बताने के लिए और इसको अच्छी सुचारू से चलाने के लिए एक डे पर्टिकुलर निर्धारित किया गया है, जिसे दिसंबर 14 कहते हैं। दिसंबर 29 इज द इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक बार फिर से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकेडमिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर एकेडमिक के लिए। दैट इज द दिसंबर 29 इज द इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड this is the overview of the some important date and the observed date. I hope you like this Pathshala's video, and if you like this Pathshala video, then share, like and subscribe and share more and more to other students, and thanks to watch this video.